सोशल मीडिया पर बनने वाले रिश्ते जितने आकर्षक और आसान लगते हैं, उनकी असलियत उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। इसका एक दर्दनाक उदाहरण हाल ही में बेंगलुरु में घटित हुआ, जहां 19 वर्षीय माया गोगोई को उसके प्रेमी आरव हनोई ने मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी सोशल मीडिया की चकाचौंध में छिपे अंधेरे पक्ष को भी उजागर करती है। यह कहानी लगभग 6 महीने पहले शुरू हुई, जब असम की माया गोगोई, जो कि एक ब्लॉगर है, उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए केरल के आरव हनोई से हुई। माया, जो 19 साल की थी, अपने भविष्य को लेकर महत्वाकांक्षी थी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी। दूसरी ओर 21 वर्षीय आरव बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएट था और अपने करियर के लिए नई संभावनाएं तलाश कर रहा था। दोनों के बीच पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, धीरे धीरे उनमें बातचीत शुरू हुई और फिर यह बात आगे बढ़ती रही और यह रिश्ता दोस्ती से धीरे धीरे प्यार में बदल गया। माया के कहने पर आरव ने बेंगलुरु शिफ्ट कर लिया और वहां एक कंपनी में इंटर्नशिप शुरू की। माया ने उसे नौकरी पाने में मदद की और दोनों फिर नियमित रूप से मिलने लगे और यह रिश्ता तब तक सामान्य लग रहा था जब तक लिव इन रिलेशन का मुद्दा सामने नहीं आया। आरव का कहना था कि वो उसके साथ बेंगलोर के एक रूम में लिविंग में रहे, पर माया ने इस प्रस्ताव को मना कर दिया। माया ने यह कदम अपने भविष्य और परिवार की जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए उठाया। हालांकि इस इनकार ने आरव को नाराज कर दिया और उनके रिश्ते में धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। माया और आरव के बीच बढ़ते तनाव के बावजूद उन्होंने एक साथ समय बिताने का फैसला किया और 23 नवंबर 2024 को बेंगलोर के एक होटल में चेक इन किया। दोनों ने होटल में एक दिन के लिए रूम बुक किया। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि वो दोनों दोपहर 12:30 बजे एक साथ होटल में पहुंचे, लेकिन इस रूम बुकिंग के बाद घटनाएं और भी डरावनी होती चली गई। होटल स्टाफ के अनुसार दोनों ने 3 दिन तक होटल में रहकर बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं की। 24 नवंबर की रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। आरव, जो पहले से ही गुस्से और निराशा में था, उसने माया की हत्या की योजना बना ली। उसने पहले से ही एक चाकू और नायलॉन की रस्सी खरीद रखी थी। 24 नवंबर की रात आरव ने गुस्से में माया पर हमला किया। उसने चाकू से कई बार माया पर वार किए, लगभग 10 से ज़्यादा बार, और फिर रस्सी से उसका गला घोंट दिया। मौके पर ही माया की मौत हो गई। हत्या के बाद आरव ने भागने के बजाय होटल के कमरे में ही 2 दिन बिताए और 2 दिन उस शव के साथ वो वहीं रहा। वह वहीं बिस्तर पर बैठकर सिगरेट पीता और खाना भी वहीं पर मंगा लेता। मानसिकता देखिए कि लाश के साथ वह 2 दिन रहा। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि उसने लाश के साथ 2 दिन तक क्या किया और वह वहां पर क्यों रुका रहा। होटल स्टाफ ने भी बताया कि वह उस समय उस कमरे में था 2 दिन तक, तो वह बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहा था। किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ, इसीलिए वह होटल स्टाफ की नज़रों से भी बचा रहा और 26 नवंबर को होटल से बाहर निकल गया। माया का परिवार और दोस्त उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। होटल के कर्मचारियों ने कमरे में लाश मिलने की सूचना भी पुलिस को दी। जब पुलिस होटल पहुंची तो कमरे का दृश्य दिल दहला देने वाला था। होटल के सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि आरव अकेला होटल से बाहर निकलता हुआ नजर आया। यह फुटेज पुलिस के लिए सबसे अहम सुराग साबित हुई। सीसीटीवी और अन्य सबूतों के आधार पर पुलिस ने आरव को 28 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन जब पुलिस ने कारण पूछा तो उसने इसे पर्सनल मैटर कहकर चुप्पी साध ली। आरव ने अपने बयान में बार बार यही कहा कि वह किसी भी कारण का खुलासा नहीं करेगा। यह हत्या समाज के लिए चेतावनी है और यह घटना कई सवाल खड़े करती है। क्या माया का आरव के साथ लिव इन में न रहना ही हत्या का कारण था? क्या रिश्ते में और भी कुछ था जो सामने नहीं आ पाया है? यह घटना न केवल एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत है, बल्कि यह सोशल मीडिया पर
बने रिश्तों के खतरे को भी उजागर करती है। सोशल मीडिया पर रिश्ते जितने आसान लगते हैं, उनकी सच्चाई उतनी ही पेचीदा हो सकती है। हर मुस्कान के पीछे की नीयत को समझना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी भरोसा मौत का कारण बन सकता है। भरोसा करें, लेकिन सतर्कता से। नई दोस्ती शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आजकल की दोस्ती पर भरोसा करने से पहले कई बार जरूर सोचें कि क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि आप सही कर रहे हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, या फिर आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं कि आपने जिससे दोस्ती की वो ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए सावधान रहे। ये सोचने की गलती ना करें कि जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ नहीं हो सकता। जितना हो सके अपने आप को ऐसे लोगों से बचा कर रखें। याद रखें, सोशल मीडिया आपको लोगों से जोड़ता है, लेकिन यह आपकी सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। अपनी दोस्ती और प्यार में सही निर्णय लें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अनमोल है। उम्मीद करते हैं इस कहानी से आपको सीख मिली होगी, और ख्याल रखिए अपना। धन्यवाद।